दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं चक्षु प्रकाशन का ये यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम का यहाँ पर प्रैक्टिस सेट है। और इस प्रैक्टिस सेट में आपको 20 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे, 2 सॉल्व पेपर और 3250 आपके टोटल ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। और यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस सेट है। वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर इस प्रैक्टिस सेट को ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी आपकी तैयारी यहाँ पर हो जाएगी। और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको 2 प्रीवियस ईयर यहाँ पर आपको प्रश्न पत्र देखने को मिलेंगे। सबसे अच्छा खूबी है इस बुक में कि काफ़ी अच्छे से व्याख्यात्मक हल बताया गया है। और इसके बाद आपको यहाँ पर 20 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे, है ना। टोटल आपके 20 प्रैक्टिस सेट है। इस तरीके से आपके प्रैक्टिस सेट पेपर 1 स्टार्ट होगा। यहाँ पर हिंदी परिज्ञान लेखन योग्यता के आपके 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपका रीजनिंग का पार्ट है, यहाँ से भी आपके 51 नंबर से स्टार्ट है। यहाँ पर आपके 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और इसके बाद यहाँ पर आपके जो लास्ट में आपका सेक्शन होगा वो आपका होगा सामान्य जानकारी यानी जीके जीएस के, और यहाँ पर भी 50 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए काफ़ी अच्छी यहाँ पर आपकी तैयारी अगर वीडियो की करना चाह रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट को ले सकते हैं। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं व्याख्यात्मक हल बहुत ही अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया गया है। इस तरीके से यहाँ पर आप सारे प्रश्नों को आप देख सकते हैं, विद एक्सप्लेनेशन है। और यहाँ पर आंसर भी आपका काफ़ी अच्छे से मेंशन किया गया है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। ऑफलाइन लेना है तो ऑफलाइन भी आपको दुकानों में मिल जाएगी। पहले नंबर का देखिए, आपको जवाब देना है निम्न में से निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। यहां पर देखिए आपको जवाब देना है निम्न में से निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। क्वेश्चन नंबर देखिए, पहले नंबर का आपको जवाब देना है। राइट आंसर आपका यहां पर क्या होगा। और यहां पर देखिए, यहां पर निजवाचक पूछा गया है। यहां पर लिखा हुआ है ना, वह अपने आप ही सारा काम कर लेती है ना। देखिए अपने आप का मतलब जानते हैं क्या होता है। निजवाचक क्या होता है, जो शब्द व्यक्ति अपने खुद के लिए प्रकट करता है उन्हीं को तो हम कहते हैं। जैसे आप, स्वयं, खुद, अपना, हमारा, ये सब इसकी पहचान होते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, आप लिखा हुआ है ना, आप ही। तो आंसर आपका पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर होगा। जिनका भी पहला नंबर ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही जवाब यहाँ पर क्या होगा। पूछा गया निम्न विकल्पों में से पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है ना। यहां पर देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर आपका यहां पर क्या होगा। चलिए यहां पर देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा, निम्न विकल्पों में से पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। चलिए यहां पर देखिए लिखा हुआ है, मैं फुटबॉल खेलता हूं। विकल्प नंबर जो तीसरा लिखा हुआ है, मैं फुटबॉल खेलता हूं, यही आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है ना। उत्तम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है मैं किस में आता है, उत्तम पुरुष में आता है आपका, है ना। मैं आपका किस में आएगा, उत्तम पुरुष में आएगा। बिल्कुल सही है। देखिए पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं उसके 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका उत्तम पुरुष होता है ना। एक आपका उत्तम पुरुष होता है। दूसरा जो आपका होता है मध्यम पुरुष होता है। दूसरा कौन सा होता है, मध्यम पुरुष होता है। और तीसरा आपका होता है अन्य पुरुष, है ना। तो यहाँ पर जो आपका जो मैं शब्द होता है, मैं और हम यानी वक्ता खुद के लिए, उसमें आपका उत्तम पुरुष आएगा। मध्यम पुरुष में सुनने वाले के लिए होता है। और किसी के बारे में बात करने के लिए यह वह ये वे शब्द यूज करते हैं तो आपका अन्य पुरुष में आता है। तो आंसर आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए बताना है, दिए गए विकल्पों में से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण कौन सा है। देखिए भाववाचक संज्ञा का आपको बताना है सही उदाहरण इनमें से कौन सा है ना। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बालपन। बालपन क्या है, यहाँ पर देखिए बालपन से बालक के भाव का बोध हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, भाववाचक होगा। बिल्कुल सही जवाब है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बालपन, यानी बालपन कहाँ लिखा हुआ है, विकल्प नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, राइट आंसर बताइए क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करना है, क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता, वाक्य में संज्ञा बताइए। क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता, वाक्य में कौन संज्ञा है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और जातिवाचक संज्ञा। देखिए क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता, बताइए कौन सा यहाँ पर संज्ञा, कौन सा प्रकार यहाँ पर होगा। हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर राइट आंसर बताया जा रहा है, कह रहे हैं समूहवाचक संज्ञा। बिल्कुल सही है ना, समूहवाचक होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। हाँ देखिए बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, तथ प्लस अर्थ यानी तदर्थ में निहित संधि का प्रकार बताइए। यहाँ पर क्या होगा, तथ प्लस अर्थ यानी तदर्थ में निहित जो संधि होगी कौन सी होगी। तो यहाँ पर आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, हाँ यहाँ पर देखिए तदर्थ है ना। इसका संधि विच्छेद आपका क्या है, तदर्थ का, तत् प्लस अर्थ। और यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही है, व्यंजन संधि है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। जिनका भी बी नंबर आ रहा है ना बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। ये प्रश्न जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ए, आए और, है ना, ओ और औ
से परे किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः आए आए आओ आओ हो जाए तो वहां पर कौन संधि होती है? ये प्रश्न हमने बहुत बार कराया है। और यहां पर देखिए आपका जवाब क्या होगा? अयादि संधि। हाँ बिल्कुल सही है, अयादि संधि यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। जिनका भी जवाब ऑप्शन नंबर डी आ रहा है ना, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए बताना है, अगला प्रश्न है आपका, जलाओगे शब्द का उचित संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा? है ना, तो देखिए जलाओ का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा बताइए? कह रहे हैं जल प्लस ओग, है ना, जल प्लस ओग, यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर आ और ओ, आ और ओ मिलकर क्या बना रहा है? औ बना रहा है ना, औ बना रहा है, औ बना रहा है, बिल्कुल सही है। ये वृद्धि वृद्धि संधि है। कौन संधि है? वृद्धि संधि है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। ग्राम प्लस उत्थान, ग्राम प्लस उत्थान इस योग से कौन संधि होगी? देखिए बिल्कुल सही है, यहाँ पर 8 नंबर का जवाब देना है। ग्राम प्लस उत्थान, इसे इसके योग में कौन संधि होगी? वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा, जो लोग बाद में आए लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ग्राम प्लस उत्थान के योग से संधि कौन सी होगी? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ग्रामोत्थान। क्या होगा? ग्रामोत्थान। ग्रामोत्थान ऐसे लिखते हैं, सभी को पता होगा ग्रामोत्थान। बताइए कौन संधि है यहाँ पर? तो यहाँ पर आ प्लस उ मिलकर ओ बना रहा है, गुण संधि है। ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए बहुत लोग डी मार रहे हैं, यण संधि मार रहे हैं, है ना, यण संधि नहीं गुण संधि होगा। चलिए जिनका भी बी नंबर आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। निम्न विकल्पों में से ता प्रत्यय से बना शब्द यहाँ पर क्या होगा? है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। ता प्रत्यय से बना शब्द यहाँ पर क्या होगा? चलिए कमेंट करिए। और ता प्रत्यय से शब्द बना आ चुका है जवाब, रंगत बताया जा रहा है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। बिल्कुल सही है। हाँ डी नहीं होगा, यहाँ पर बी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इला प्रत्यय से बना शब्द इनमें से कौन सा होगा? 10 नंबर का देखिए जवाब देना है। इला प्रत्यय से बना शब्द यहाँ पर कौन सा होगा? इला, इला का मतलब होगा जहरीला, है ना, जहरीला। यहाँ पर प्रत्यय पूछा गया है तो यहाँ पर क्या होगा? जह प्लस इला, है ना, जहरीला। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर होगा। जिनका भी सी नंबर आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए। ऐरा प्रत्यय से यहाँ पर बताइए कौन सा शब्द आपका बनेगा? ऐरा प्रत्यय से, ऐरा प्रत्यय तो आप जानते ही होंगे, है ना, दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय होते हैं। और यहाँ पर क्या होगा बताइए? लुटेरा, लू प्लस ऐरा यानी लुटेरा। बिल्कुल सही है, ऐरा प्रत्यय होगा, ऐरा, है ना। यहाँ पे आंसर क्या होगा? लुटेरा। 11 नंबर का बी, हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, 11 नंबर का बी होगा। अगला प्रश्न बताइए। निम्न विकल्पों में से उप उपसर्ग यानी उप उपसर्ग से बना शब्द यहाँ पर क्या होगा? तो देखिए उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द होते हैं उसके पहले जुड़ते हैं, उपसर्ग होते हैं बाद में जो जुड़ते हैं वो आपके प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय यानी पीछे यानी बाद में। तो उपसर्ग यहाँ पर देख सकते हैं उपमान, उप लिखा है ना, उपमान। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा उपमान। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। अभिज्ञान, यहां पर बताइए अभिज्ञान शब्द में उपसर्ग कौन सा है? अभिज्ञान। तो देखिए अभिज्ञान में अभी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है और इसमें ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है? मूल शब्द है। ज्ञान क्या है? मूल शब्द है। अभी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। अंदर शब्द का उचित विलोम क्या होगा? अब देखिए ये प्रश्न तो बहुत आसान है। अंदर का विलोम तो आप बता ही लेंगे, है ना, ये तो कुछ है भी नहीं इसमें, अंदर का बाहर होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताइए। दिए गए विकल्पों में से सही विलोमार्थक युग्म बताइए। यहां पर देखिए आपको सही विलोमार्थक शब्द आपको बताना, राइट आंसर क्या होगा? है ना, यहां पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर आपका यहां पर क्या होगा? चलिए यहां पर देखिए कमेंट करते रहिए। देखिए सौम्य का विलोम उग्र होता है। क्या होता है? ये उग्र होता है, सौम्य का उग्र होता है, ठीक है ना। प्रकाश का क्या होता है? अंधकार होता है, प्रकाश का अंधकार होता है। संघर्ष का मेल होता है, संघर्ष क्या होता है? मेल होता है। सही विलोम युग आपका यहाँ पर क्या? हलाहल का अमृत लिखा हुआ है। 15 नंबर का बी होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। लिखा हुआ है मेहनत करने वालों की उन्नति होती है, इस वाक्य के रेखांकित शब्द के विपरार्थक शब्द। कुल मिला के आपको विपरार्थक यानी विलोम शब्द बताना है। उन्नति का विलोम क्या होता है बताइए? उन्नति का अवनति होता है। ऑप्शन नंबर ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी, देखिए वर्तनी से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं और इनमें वर्तनी बताइए यहाँ पर कैसे लिखेंगे? दिलचस्पी कैसे लिखते हैं, है ना, दिलचस्पी कैसे लिखेंगे बताइए?
दिलचस्पी आपका पहला ही विकल्प होगा, है ना। बिल्कुल सही है, दिलचस्पी आपका ए नंबर ही होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, यहाँ पर फिर से देखिए एक प्रश्न आपका वर्तनी से पूछा गया है। और यहाँ पर बताइए हठ, धर्मिता, दुशाला, संस्कार और प्रतिपादन। तो आप कहेंगे दुशाला जो लिखा जाता है, दुशाला कैसे लिखते हैं? दुशाला में दामे छोटा की मात्रा ऐसे लिखते हैं, ये आपका वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध होता है। संस्कार की बात करेंगे, संस्कार आपका ऐसे लिखा जाता है ना, संस्कार ऐसे लिखा जाता है। प्रतिपादन की बात करेंगे, प्रतिपादन ऐसे लिखा जाता है। तो आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं तीनों तो गलत है, सही कौन सा होगा? ए नंबर होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया, ए नंबर होगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया गुलशन में सुंदर फूल खिले हैं, रेखांकित पद का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? गुलशन में सुंदर फूल खिले हैं, है ना, यहाँ पर देखिए आपका रेखांकित किया गया है और बोला गया है इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं। तो देखिए गुलशन का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? यहाँ पर आपके बगीचा तो होता है, उपवन भी होता है, वाटिका भी होता है, धवल नहीं होता है। धवल नहीं होगा, बाकी सब होते हैं, है ना, याद रखिएगा। धवल जो इसका पर्यायवाची आपका होता है उज्जवल, है ना। धवल के पर्यायवाची होते हैं उज्जवल होता है, श्वेत होता है, सफेद होता है, बट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, निरंकुश का पर्यायवाची यहाँ पर कौन सा नहीं है? निरंकुश का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? हाँ 20 नंबर का जवाब आ गया है, कह रहे हैं प्रचंड नहीं होगा। हाँ बिल्कुल सही है, प्रचंड नहीं होगा, है ना, बाकी सब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर आपका राइट आंसर आपका होगा। प्रचंड के पर्यायवाची आपके बहुत सारे होते हैं, जैसे आपका तेज हो गया, तीव्र हो गया, है ना, इस तरीके के आपके होते हैं। अगला प्रश्न बताइए, निम्न में से चैतन्य का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर क्या है? चैतन्य का पर्यायवाची शब्द बताइए, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? चैतन्य का पर्यायवाची, है ना, नेटवर्क इशू बता रहे हैं, चलिए देख लीजिए सभी के इसमें नेटवर्क इशू हो रहा है क्या? चैतन्य का पर्यायवाची शब्द बताया जा रहा है, चैतन्य का पर्यायवाची, देखिए चैतन्य का पर्यायवाची शब्द जीव होगा। चैतन्य का अर्थ क्या होता है पहले तो समझ लीजिए, इसका मतलब होता है आत्मा। क्या होता है? आत्मा। जब इसका अगर हम पर्यायवाची बोलेंगे तो जीव होगा। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, आंख दिखाना, देखिए जनरली आंख दिखाने लगते हैं लोग ना, तो इसका मुहावरा बताना क्या मतलब होता है? आंख दिखाने का मतलब होता है क्रोध से देखना। जब आप किसी को क्रोध से देखेंगे ना तो समझ जाइए आंख दिखा रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए, क्रोध से देखना, क्रोध दिखाना नहीं, क्रोध से देखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प आपको बताना है, रीति। तो रीत का बहुवचन क्या होगा? रीत का होता है रीतियां। ऑप्शन नंबर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। यहाँ पर देखिए पूछा गया पुल्लिंग में प्रयुक्त होने वाला शब्द यहाँ पर कौन सा है? 24 नंबर का देखिए जवाब देना है, पुल्लिंग में प्रयुक्त होने वाला शब्द यहाँ पर कौन सा होगा? और यहाँ पर देखिए जवाब आ गया है, कह रहे हैं सदैव पुल्लिंग में जो, देखिए सदैव पुल्लिंग में, है ना, सदैव पुल्लिंग में प्रयुक्त होने वाला शब्द, यहाँ पर सदैव लिख लीजिएगा, सदैव नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आंसर बताइए क्या होगा? पुल्लिंग में यानी पुल्लिंग में ही प्रयोग होगा, तो यहाँ पर क्या होगा? ग्वाला होगा, ठीक है ना, ग्वाला। बिल्कुल सही, ग्वाला शब्द कैसा पुल्लिंग है आपका? ग्वाला का स्त्रीलिंग क्या होता है? ग्वालिन होता है, ठीक है ना। देखिए ये सदैव नहीं, ये ग्वाला पुल्लिंग ही है और इसका स्त्रीलिंग क्या होता है? ग्वालिन होता है। चलिए यहाँ पर देखिए पूछा गया सदैव, यानी ये हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग किया जाता है, हमेशा। स्त्रीलिंग में नहीं, केवल पुल्लिंग में ही प्रयोग होता है। इसमें बताइए आंसर यहाँ पर क्या होगा? चलिए यहाँ पर बताइए 25 नंबर का, उल्लू है, बकरी है, गाय है, और यह सभी विकल्प होंगे, है ना। तो हमें लग रहा है काफी लोग आंसर का सभी विकल्प मार दें। उल्लू जो होता है सदैव पुल्लिंग में होता है, बिल्कुल सही जवाब है ना, बिल्कुल सही है। लू और लज्जा, लू कह रहे हैं, सॉरी जू लिखा है, जू है, जू लिखा है, हाँ। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जू और लज्जा, है ना, जू लिखा हुआ, जू और लज्जा किसके उदाहरण है? तो ये आपके किसके? स्त्रीलिंग के ही होंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी होगा। अगला प्रश्न बताइए, अष्टादश शब्द का तद्भव क्या होगा? अष्टादश का तद्भव शब्द बताना है यहाँ पर। 27 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? तो अष्ट 18 है, देखिए 18 शब्द इसका क्या है? तद्भव है, तो 18 लगा दीजिए, बस हो गया। अष्टादश यानी 18। अगला प्रश्न बताइए, अज्ञानी का तद्भव रूप यहाँ पर क्या क्या हुआ है? चलिए अज्ञानी का तद्भव रूप यहाँ पर क्या है, ठीक है ना। अज्ञानी का तद्भव रूप यहाँ पर बताइए क्या है? तो अज्ञानी का तद्भव रूप यहाँ पर क्या होगा बताइए? 28 नंबर का जवाब देना है। हाँ यहाँ पर अनजान होगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम है? देखिए तद्भव तत्सम से भी प्रश्न आपके बनते हैं। यहाँ पर बताइए तत्सम कौन सा है? अंधा, आधा, अमृत और आंसू, ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका तत्सम शब्द यहाँ पर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर आपका जवाब होगा अमृत। हाँ बिल्कुल सही है, अमृत का तद्भव शब्द अमी होता है ना, इसका अगर हम बात करेंगे तो अमी होता है इसका तद्भव, ठीक है ना, यही इसका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। बाकी तो अंधा और ये आंसू सब आपके तत्सम ही है।
हाँ 29 नंबर का सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए यहाँ पर लिखा हुआ महांतर है ना, महांतर शब्द यानी यहाँ पर विशेषण की अवस्था का बोधक है। यहाँ पर बताइए 30 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा। महांतर शब्द विशेषण की जो है उत्तरावस्था का शब्द है। कैसा है? उत्तरावस्था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या मैं यह पुस्तक खरीद लूं, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? क्या मैं ये पुस्तक खरीद लूं, है ना, ये कैसा है? देखिए क्या मैं पुस्तक खरीद लूं, ये आपका सार्वनामिक विशेषण है। वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आए और विशेषण की तरह उस संज्ञा शब्द की अगर विशेषता बताने लगे तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए, श्याम बहुत तेज बोलता है वाक्य में कौन सी क्रिया है ना? श्याम बहुत तेज बोलता है वाक्य में कौन सी क्रिया है? और यहाँ पे जवाब होगा अकर्मक क्रिया, है ना, अकर्मक क्रिया होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, श्याम बहुत तेज बोलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीता खाना खाकर खेलने गई वाक्य में कौन सी क्रिया है ना? सीता खाना खाकर खेलने गई वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो 33 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? सीता खाना खाकर खेलने गई, ये आपकी पूर्वकालिक क्रिया होगी, है ना। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, पूर्वकालिक क्रिया होगा, है ना, पूर्वकालिक क्रिया। देखिए पूर्वकालिक क्रिया तो जानते ही होंगे, वाक्य में क्रिया तुरंत समाप्त होकर दूसरी क्रिया प्रारंभ हुई है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। छी छी, यहाँ पर लिखा हुआ है इतनी गंदगी में कौन सा अव्यय होगा? तो यहाँ पर देखिए आपको पहले ही आपको विसर्ग दिख गया है। जब विसर्ग दिख जाए तो समझ जाइए 100% आपको विस्मयादि बोधक भी आपको लगा के आना है। नी धड़क में बताइए समास कौन सा होगा? नी धड़क का समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह क्या होगा? बिना धड़क के। धड़क यानी निर्भय के, बिना धड़क के। तो आंसर जाएगा विकल्प नंबर आपका बी नंबर के साथ अव्यय भाव समास होगा। अव्यय भाव जिसमें प्रथम पद अव्यय होता है, इसका पहला पद अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, अव्यय भाव समास होता है। समास 6 प्रकार के होते हैं, पढ़ा होगा आपने। चलिए अगला प्रश्न बताइए, बहुब्रीहि समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण बताइए। पंकज दत्त धन लिखा हुआ है, पहला विकल्प को थोड़ा कर देखेंगे। पंकज का समास विग्रह क्या होता है? पंक में पैदा होने वाला, पंक यानी कीचड़, कीचड़ में पैदा होने वाला यानी कमल, ये तो हो रहा है। दत्त धन की बात करेंगे, इसका समास विग्रह होता है दिया। इसका समास विग्रह क्या हो गया? दिया गया है धन जिसके लिए, है ना, दिया गया है धन जिसके लिए। तो यहां पर अगर आप देख रहे होंगे तो यहां पे आपका पहला ही विकल्प आपका हो जाएगा, यानी पंकज और दत्त धन। देखिए कंदमूल है ना, तो यहां पर कंद और मूल ये तो द्वंद्व समास में होगा। शीतोष्ण की बात करेंगे, ये भी आपका द्वंद्व समास में होगा। शीत या उष्ण, द्वंद्व में क्या होता है? दोनों के दोनों पद प्रधान होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, पहले विकल्प सही था। रोहन ने दिनेश को डंडे से मारा, ये किस वाक्य का उदाहरण है? यहां पर देखिए जवाब देना है। 37 नंबर का जवाब यहां पर क्या होगा? और 37 का जवाब हमारे बीच आ गया है। रोहन ने दिनेश को डंडे से मारा, कर्ता प्रधान होने से क्या है? कर्तवाच्य होगा ना, कर्तवाच्य। ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आपका अशुद्ध है ना? अशुद्ध देखिए यहां पर बताना है। यहां पे राइट आंसर क्या होगा? लिखा हुआ है यहां पर अशुद्ध वाला बताना। देखिए मैं उपेक्षा करता हूं कि तुम ये काम कर लोगे, यहां उपेक्षा नहीं, अपेक्षा होना चाहिए था। मैं अपेक्षा करता हूं, यहां अगर अपेक्षा लिखा होता तो आपका ये शुद्ध हो जाता, ठीक है ना। यही वाला अशुद्ध है, बोला गया था अशुद्ध कौन सा, तो यही वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपेक्षा और अपेक्षा में अंतर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर बताइए समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द यानी कटक और कंटक के अर्थ है। देखिए कटक है, एक तरफ कंटक लिखा हुआ है, तो यहां पर बताइए आंसर क्या होगा? कटक का मतलब क्या होता है? कटक और कंटक, तो कटक होता है आपका क्या होता है? देखिए थोड़ा सा अंतर है इसमें। कटक होता है सेना का समूह और जो कंटक होता है वो कांटा होता है ना, कांटा। ऑप्शन नंबर डी होगा। एक और प्रश्न देखिए इसी का लिया गया है, समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द है। यहाँ पर प्रधान है और एक प्रदान है। तो प्रधान का मतलब क्या होता है और प्रदान का मतलब, देखिए प्रदान क्या होता है? किसी को कोई चीज प्रदान करते हैं, देते हैं। तो ये तो कंफर्म हो गया कि इसका मतलब तो आपको दिख रहा है ये, तो कंफर्म है यहाँ प्रधान मतलब यहाँ पर मुख्य होगा, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे मुख्य और यहाँ पर देना। निम्नलिखित में से महाप्राण कौन सा होगा? देखिए अल्प प्राण होता है, महाप्राण होता है ना। अल्प प्राण में आ या ना ऑड नंबर आएंगे यानी 1 3 5। और महाप्राण में क्या होता है? महाप्राण में हमने बताया दूसरा और चौथा आएगा। दूसरा चौथा समझ ही रहे होंगे, जैसे का वर्ग में का खा गा गा अंगा इस तरीके से होता है ना। तो जो पहला होगा, तीसरा होगा, पांचवा, ठीक है ना। वर्ग का वर्ग का पहला तीसरा पांचवा जो आपका होगा
वर्ण, वो आपका क्या होता है, आपका अल्प प्राण होता है, और दूसरा चौथा महाप्राण होता है। तो खा देखिए दूसरे नंबर पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे डी होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से वर्ण यहाँ पर बताइए अघोष कौन सा है। अघोष में क्या होता है, पहला दूसरा आता है, तीसरा चौथा पांचवा किस में आता है, सघोष में आता है। तो यहाँ पर देखिए पहला दूसरा किस में आ रहा है, तो आप कहेंगे पा, तो पहला है ना, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोग कसरत के शौकीन हैं, वाक्य का कौन सा भेद है। लोग कसरत के शौकीन है तो सिंपल है, एक ही क्रिया यूज हो रही है तो सरल वाक्य होगा। सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, तीन प्रकार से पढ़े होंगे। तो सरल का मतलब जिसमें एक ही क्रिया का प्रयोग होता है, कर्ता और क्रिया एक ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यवसायिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में पत्र लेखन का कार्य, यहाँ पर लिखा हुआ पत्र लेखन क्या कार्य करता है। व्यवसायिक एवं प्रशासनिक अगर क्षेत्र में बात करेंगे तो ये जो कार्य करता है स्थायी प्रलेख करेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर सही है। अगला प्रश्न बताइए, टिप्पणी लेखन में उच्च अधिकारी किस ओर हस्ताक्षर अंकित करते हैं, है ना। यहां पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। तो ये करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा दाईं ओर। कहां पे, दाईं ओर। अगला प्रश्न बताइए, अय किस प्रकार का स्वर है, अय। तो देखिए ए, अय, ओ, औ आप तो पढ़े होंगे, ये किस में आएगा बताइए, ह्रस्व दीर्घ, है ना, ये सब पढ़े होंगे आपने, प्लुत स्वर। बताइए इसमें आंसर क्या होगा, 46 नंबर का क्या होगा, यहाँ पर संयुक्त स्वर होगा, बिल्कुल सही है ना, संयुक्त होगा। आप प्लस ई से मिलकर क्या बनता है, आय बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा स्वर नहीं है ना, इनमें से स्वर कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो स्वर तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, सिंपल सा जवाब है। यहाँ पर खाइए तो व्यंजन में आएगा ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी होगा। रा कैसा व्यंजन है, बहुत ही आसान प्रश्न है, रा कैसा व्यंजन है ना, बताइए रा कैसा व्यंजन है, यहाँ पर आपको जवाब देना है। चलिए रा कैसा व्यंजन है आपको बताइए, यारा लावा, याद आ गया होगा। यारा लावा कैसे होते हैं आपके, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, है ना, कैसे होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा, हाँ बिल्कुल सही है, अंतस्थ व्यंजन। तीनों सा और हा आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा यहाँ पर बताइए तद्भव और तत्सम तद्भव विकल्प सुमेलित नहीं है ना। तत्सम तद्भव यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है ना, यहाँ पर कंकड़ और कंगन, है ना, यही वाला नहीं है, कंकड़ और कंकड़, ये दोनों ही लिखा हुआ है ना, यही सुमेलित नहीं है, बाकी सब है आपके, बाकी सब है आपके, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अगर कंगन लिखा होता, कंकड़ की जगह क्या लिखा होता है, कंगन, तो आपका सुमेलित हो जाता, यानी कंकड़ कंगन होता है तद्भव, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कृत भाषा के जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में कुछ परिवर्तन के साथ किया जाता है वो क्या होता है। देखिए बहुत ही, देखिए जो शब्द जो संस्कृत में यूज होते थे जो हिंदी में यूज होने लगे, सेम डिक्टो, कोई चेंज नहीं, उन्हें तत्सम कहते हैं। जिनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आया उनको बोलते हैं तद्भव शब्द। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, हाँ बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल राइट आंसर आपका है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर होगा। देशज क्या होते हैं, जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, जैसे आपका गाड़ी, थैला, पेट, ये सब आपके होते हैं। आंसर आपका यहाँ पर सही है। जो विदेशी भाषा से लिए गए शब्द है, जैसे स्कूल, पुलिस हो गया, रिक्शा हो गया, रिक्शा आपका जापानी भाषा से, जापानी से, जापानी भाषा से लिया गया, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, बी नंबर आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ये पहला नंबर आपसे पूछा गया है, व्यथा का पर्यायवाची क्या होगा। चलिए व्यथा का पर्यायवाची क्या होगा, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, है ना। यहाँ पर देखिए कमेंट करिए राइट आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब आ गया है ना। व्यथा का पर्यायवाची होता है दुख। काफी लोग यहाँ पर चिंता मार रहे हैं, चिंता नहीं, दुख होगा, दुख। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। जिनका भी जवाब सी नंबर आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, तिमिर का विलोम शब्द यहाँ पर क्या होगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तिमिर शब्द का यहाँ पर विलोम क्या होगा, चलिए कमेंट करिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तिमिर का विलोम क्या होगा। और यहां पर देखिए तिमिर, तिमिर का होता है विलोम क्या होगा, देखिए तिमिर का मतलब अंधकार ही होता है ना, तो इसका विलोम क्या होगा, अंधकार का प्रकाश होता है। ऑप्शन नंबर जाएगा ए नंबर के साथ, हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, यहां पर देखिए आपको बताना है, ऊधो का लेना ना माधो को देना, इस कहावत का मतलब क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर का जवाब देना है, ऊधो का ना लेना ना माधो को देना, इस कहावत का मतलब क्या होता है। इस कहावत का मतलब होता है अपने काम से काम रखना, अपने काम से काम रखना, इसका मतलब होता है, विकल्प जाएगा सी नंबर के साथ,
अपने काम से काम रखना, इसका मतलब होगा पहला विकल्प नहीं होगा, लेन देन में साफ रहना, ये नहीं होगा, उद्धव का लेना ना माधव को देना, है ना। अपने काम से काम रखना इसका मतलब होता है, कहावत है। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, इसका क्या मतलब होता है? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर का जवाब देना है। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब दोस्तों होता है झूठा दिखावा करना, है ना। झूठा दिखावा करना यहाँ पे इसका मतलब होगा, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर होगा। काफी लोगों के आंसर गलत हो रहे हैं यहाँ पर। जिनका भी जवाब 4 नंबर का बी आ रहा है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से शब्द कौन सा देशज नहीं है? देखिए देशज शब्द यहाँ पर बताइए कौन सा नहीं है। आप कहेंगे खटिया है, खुरपी है, हसुआ है, लेकिन साइकिल थोड़ा है, साइकिल तो विदेशी शब्द है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आपको सी नंबर लगा के आना है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया ए अए और ओ आओ से परे किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः अए आए आओ और आओ हो तो वहां पर कौन संधि होगी? ये प्रश्न हमने कई बार कराया है। और यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा 6 नंबर का। 6 नंबर का यहाँ पर देखिए जवाब आ गया आयाति संधि, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। यह वह उसने उन्होंने इन शब्दों को क्या कहा जाता है? देखिए यह लिखा हुआ है, वह लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे यह वह तो आपका आता है क्या कहते हैं निश्चयवाचक, आपका ये सर्वनाम में आता है। ये है तो सर्वनाम ही ना। देखिए सर्वनाम आपके 6 प्रकार के हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में कौन क्या आते हैं? संबंधवाचक में जो और सो, इस तरीके के देखने को मिलते हैं आपको, है ना। और निजवाचक में आप हो गया। तो यहाँ पर ये सब के सब क्या है? यहाँ पे आंसर क्या होगा? सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा? हाँ हाँ बिल्कुल सही है, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब था। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद यहाँ पर बताइए राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करना है पर्यावरण, तो इसका आंसर क्या होगा? परि प्लस आवरण। ऑप्शन नंबर जाएगा यहाँ पर, विकल्प नंबर यहाँ पर जाएगा डी नंबर के साथ। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। जो लिंग विभक्ति या वचन आदि के अनुसार परिवर्तन न हो वो क्या कहलाता है? ये भी प्रश्न हमने बहुत बार कराया है। जो लिंग विभक्ति या वचन आदि के अनुसार परिवर्तन न हो क्या कहलाता है? तो उसे हम अव्यय कहते हैं। अव्यय होता है ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर, ठीक है ना, जिसमें कुछ परिवर्तन नहीं हो, अव्यय। अगला प्रश्न बताइए। उन्नति शब्द में कौन संधि है? देखिए उन्नति की अगर हम बात करेंगे तो इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा बताइए? उन्नति का संधि विच्छेद करेंगे तो आपका आएगा उत प्लस नति, है ना, उन्नति होगा। यानी इसका अगर हम संधि विच्छेद लिखेंगे तो आप इस तरीके से लिखेंगे उत प्लस नति, है ना, तो ये उन्नति होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे व्यंजन संधि है, कौन सी है? व्यंजन संधि है, ऑप्शन नंबर ए होगा। हाँ बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। लिखा हुआ है किसी के कहे गए कथन को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसी के कहे गए कथन को व्यक्त करने के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? 11 नंबर का देखिए जवाब यहां पर आ चुका है, बिल्कुल सही है, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उद्धरण चिन्ह जानते होंगे, इस तरीके से जो आप डबल इन्वर्टर लगाते हैं यही उद्धरण चिन्ह है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से उपसर्ग से बना शब्द बताइए, यहाँ पर क्या है? उपसर्ग से बना अगर हम शब्द की बात करेंगे तो यहाँ पर जो उपमान लिखा हुआ है यही आपका आंसर होगा, विकल्प नंबर बी। 12 नंबर का देख लीजिए, सभी का बी नंबर आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही है, 12 नंबर का बी होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। अभिज्ञान शब्द में उपसर्ग कौन सा है? अभिज्ञान, है ना, अभिज्ञान। तो यहां पर देखिए अभिज्ञान में बताइए क्या होगा? अभी होगा ना, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चलिए यहां पर बताइए धरती और आकाश के बीच के स्थान, धरती और आकाश के बीच का स्थान वाक्यांश के लिए एक शब्द यहां पर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर देखिए 14 नंबर का जवाब देना है, राइट आंसर आपका यहां पर क्या होगा? 14 नंबर का जवाब आ गया है, कह रहे हैं अंतरिक्ष होगा, बिल्कुल सही जवाब है। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। दिए गए विकल्पों में से सही विलोम युग्म बताइए, है ना, सही विलोम युग्म बताइए यहां पर क्या होगा? तो देखिए यहां पर आपका जो हलाहल लिखा हुआ है ना, हलाहल का अमृत होता है, ठीक है ना, यही आपका क्या है? सही लिखा हुआ है, यही क्या है आपका? सही लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। यहाँ पर देखिए बताना निम्न में से मुक्त का सही विलोम क्या होगा? मुक्त, अभी एग्जाम के प्रश्न पूछा गया है, अभी पूछा गया था कि मुक्त का सही विलोम क्या होता है? मुक्त।
मुक्त मतलब फ्री, एकदम से स्वतंत्र है। बद्ध यानी बंधा हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ए नंबर होगा। 16 नंबर का ए नंबर बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? देखिए प्रत्यय पूछा गया है, घबराहट शब्द में कौन सा होगा? 17 नंबर। 17 नंबर का कह रहे हैं यहां पर आहट होगा, बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, यहां पर देखिए पूछा गया हिमाच्छादित सामासिक पद में कौन सा समास है? चलिए 18 नंबर का देखिए जवाब देना है। यहां पे राइट आंसर आपका क्या होगा? तो देखिए हिमाच्छादित जो लिखा हुआ है इसमें कौन सा होगा? इसका समास विग्रह क्या होता है? हिम से आच्छादित होता है। हिम से आच्छादित होता है, हिम से, है ना। तो यहां पर से लग गया, तो से किस में आता है? से जो विभक्ति आपकी प्रयोग होगी किस में होगी? हिम से, इसमें से विभक्ति का प्रयोग हुआ है ना। 18 नंबर का बी, हाँ बिल्कुल सही है। यहां पर बी होगा, करण तत्पुरुष होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास कौन सा है ना। अव्ययी भाव समास बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा? देखिए यहां पर लिखा हुआ है ना भरपेट। भरपेट का यहाँ पर इसका मतलब समास विग्रह करेंगे क्या होता है? पेट भरकर होता है। क्या होता है? पेट भरकर। पहला शब्द क्या है आपका? अव्यय है। तो यहाँ पर क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। जैसे आपका प्रतिदिन हो गया, यथा संभव हो गया, यथाशक्ति हो गया, ये सब आपके क्या होते हैं? ये सब आपके आते हैं अव्ययी भाव समास में आते हैं। मनमाना, देखिए मनमाना का समास विग्रह होगा मन से माना हुआ, यानी ये आपका होगा तत्पुरुष समास। ये तत्पुरुष समास आपका होगा, ठीक है ना। कन फटा का समास विग्रह होगा कान है फटे हुए, अर्थात नाथों का एक विशेष संप्रदाय, यानी यहां पर बहुब्रीहि समास आपका हो जाए कन फटा में, ठीक है ना। चलिए विद्यालय, विद्यालय में आपका यहाँ पर तत्पुरुष समास यहाँ पर भी है ना, विद्यालय भी। अगला प्रश्न बताइए, उत्तरायण शब्द का सही संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा? 20 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? उत्तरायण शब्द का संधि विच्छेद बताइए। हाँ उत्तर प्लस अयन होगा, उत्तर प्लस अयन यानी उत्तरायण, है ना, दीर्घ संधि। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका व्यंजन संधि का है? यहां पर देखिए आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द आपका व्यंजन संधि का है। तो व्यंजन संधि की बात हो रही है, तो व्यंजन संधि बताइए यहां पर क्या होगा? देखिए जगन्नाथ, इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आता है आपका? जगत, है ना। जगत प्लस नाथ बराबर क्या होता है? जगन्नाथ होता है। ये ता है, ठीक है ना। चलिए तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही है, व्यंजन संधि। यहाँ पर जगन्नाथ ही तो होगा, पहले सी नंबर होगा, है ना, सी नंबर होगा। 21 नंबर का सी। सदैव, सदैव आपका जो लिखा हुआ है ना, ये सदा प्लस अयव होता है। इसका क्या होता है? सदा प्लस ये होता है सदैव। ये आपकी कौन संधि है? ये वृद्धि स्वर संधि है, ठीक है ना। और परोपकार की बात करेंगे, ये गुण संधि है आपकी, है ना। पर प्लस उपकार बराबर परोपकार होता है। नाविक में बात करेंगे, यहाँ पर अयादि संधि है, अयादि स्वर संधि है ना। 9 प्लस 1 बराबर क्या होता है? नाविक होता है। इस तरीके से आंसर आपका सी नंबर बिल्कुल सही आपका होगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द बताइए यहाँ पर कौन सा है? अगर हम पुल्लिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए बताइए? 22 नंबर का जवाब आ गया है, कह रहे हैं सी नंबर, आवास, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह बताइए यहाँ पर क्या होगा, है ना। अभी हमने बताया था उद्धरण चिन्ह को ही अवतरण चिन्ह कहते हैं, उद्धरण चिन्ह को ही अवतरण चिन्ह कहते हैं। आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? ये वाला होगा, पहला ही वाला विकल्प होगा। 23 नंबर का ए नंबर होगा, हाँ बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। ये अल्प विराम है, ये अर्ध विराम है, ये तो आप कोष्टक देख ही रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? अक्सर आपने जरूर सुना होगा खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इसका क्या मतलब होता है? खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इसका मतलब होता है शर्म के मारे क्रोध करने लगना, है ना। 24 नंबर का यहाँ पर क्या होगा? डी नंबर होगा, बिल्कुल सही है, शर्म के मारे क्रोध करने लगना। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्न में से सार्वनामिक विशेषण है बताइए। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? देखिए जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर विशेषण का काम करने लगते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो सर्वनाम
शब्द संज्ञा के पहले आकर विशेषण काम करने लगते हैं, उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह विद्यालय, यह वह बालक, वह खिलाड़ी, इस तरीके के देखने को मिलते हैं। और सार्वनामिक विशेषण आपके 6 प्रकार के होते हैं: संकेतवाचक सार्वनामिक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। टोटल 6 प्रकार के होते हैं। आंसर आपका यहाँ पर होगा विकल्प नंबर डी तुम्हारा, है ना। जिनका भी जवाब आ रहा है डी नंबर, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए, निम्न में से तत्सम शब्द यहाँ पर क्या है? अगर हम तत्सम शब्द की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका जो पत्रिका लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा 26 नंबर का। 26 का सी आया है, सभी लोगों का जवाब आ रहा है ना। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है इनमें से कौन सा वाक्य आपका संयुक्त वाक्य है। ध्यान दीजिएगा, संयुक्त वाक्य पूछा गया है, जो कि आसान प्रश्न है। देखिए संयुक्त में क्या है, ये गर्मी से पदार्थ फैलते हैं और लगा है ना, समझ जाइए यही वाला होगा। हाँ डी नंबर है, बिल्कुल सही जवाब है, सभी का सही आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौरी शंकर, यहां पर देखिए आपको बताना है, राइट आंसर बताइए क्या होगा। चलिए यहां पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। गौरी शंकर शब्द की समास को उदाहरण, गौरी और शंकर दोनों के दोनों पद प्रधान है, इसका मतलब यहाँ पर समास होगा द्वंद्व समास। देखिए बहुत लोग बहुब्री मार रहे हैं, भाई बहुब्री कैसे हो जाएगा। यहाँ पर गौरी अलग है, शंकर अलग है, दोनों के दोनों पद प्रधान है ना, तो यहाँ पर द्वंद्व होगा। व्याकरण की दृष्टि से बताइए इनमें से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है बताइए। लिखा मेरे को आपका काम बहुत पसंद है, यहां पर होना चाहिए था मुझे आपका काम बहुत पसंद है, यानी ये तो गलत है आपका। यहां पर मुझे होना चाहिए था, मेरे नहीं होना चाहिए। एक दूध का गिलास दो, इसका क्या मतलब होता है, होना चाहिए एक गिलास दूध दो, एक गिलास दूध दो, ये भी गलत है। प्रत्येक चित्र बुरा नहीं होता, प्रत्येक चित्र बुरा नहीं होता, ये भी गलत है, आंसर लगाना पड़ेगा बी नंबर। हाँ बिल्कुल सही है। गहने अलमारी में है, अलमारी में पद में कारक कौन सा है ना, में लगा हुआ है, समझ में आ गया होगा, अधिकरण कारक होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या मैं ये पुस्तक खरीद लूं, ये वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है। क्या मैं ये पुस्तक खरीद लूं, ये किस वाक्य का विशेषण, मतलब ये वाक्य जो है किस विशेषण का उदाहरण है, तो यहाँ पे आंसर आपका होगा सार्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न बताइए, श्याम बहुत तेज बोलता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो श्याम बहुत तेज बोलता है, यानी यहाँ पर कर्म तो है नहीं, जब कर्म नहीं है तो यहाँ पर अकर्मक लगाना होगा, अकर्मक क्रिया। कर्म होता तो फिर आपको लगाना पड़ता सकर्मक क्रिया। चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है, तो याद रखिएगा चाय, देखिए चाय का जो प्रयोग करते हैं ना, वो तो हमेशा हमेशा नहीं कह सकते, है ना। चाय का प्रयोग ये कह सकते हैं कि इसका प्रयोग एक वचन में होता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। हमेशा देखिए एक वचन में कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, याद रखिएगा। हमेशा एक वचन में कौन कौन से प्रयोग होते हैं, हमेशा एक वचन में, जैसे आपका जनता है, जनता हो गया, प्रेम हो गया, है ना, जनता हो गया, प्रेम हो गया, और क्या है, पानी आपका हो गया, पानी हो गया आपका, आग हो गया, है ना, पानी आग, ये हमेशा सदैव हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं। और हमेशा बहुवचन में क्या क्या प्रयोग होते हैं, जैसे आपका अच्छत हो गया, ओठ हो गया, बाल हो गया, आंसू हो गया, प्राण हो गया, ये सदैव बहुवचन में आपके प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से आपको बताना है हरिद्रा का तद्भव रूप यहां पर क्या है। चलिए यहां पर बताइए हरिद्रा का तद्भव रूप यहां पर क्या है, तो हरिद्रा का तद्भव रूप यहां पर आपका हल्दी होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, निधड़क में समास कौन सा है। चलिए यहां पर देखिए आपको बताना निधड़क में समास कौन सा है, तो निधड़क में आपका अव्ययी भाव होगा, है ना, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी होगा। यहां पर देखिए आपको बताना है निम्नलिखित में से किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल का, देखिए यहां पर आपको संदिग्ध बताना है। संदिग्ध समझते ही होंगे, संदिग्ध का मतलब क्या होता है, संदिग्ध जैसे कोई कहते नहीं कि कोई संदिग्ध के आधार पर किसी गिरफ्तारी की गई, डाउट है, शक है ना, ये संदिग्ध। तो इसमें मतलब कंफर्मेशन नहीं होता, संदिग्ध होता है। तो यहाँ पर लिखा रीना पढ़ती होगी, अभी संदिग्ध है ना, तो कंफर्म है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर होगा, बिल्कुल सही जवाब है। सही अर्थ वाले श्रुतिसम भिन्नार्थक युगल का चयन करिए। चलिए यहां पर देखिए 37 नंबर का जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा।
सही अर्थ वाले श्रुतिसम भिन्नार्थक युगल का चयन करना है। आंसर आपको क्या होगा बताइए। बहुत ही आंसर सही से जवाब दिया गया है, कह रहे सी नंबर होगा। शीत और शीत, शीत मतलब ठंडा, अशीत मतलब तेज किया हुआ, यानी नुकी, मतलब बिल्कुल सही है, शार्प जिसे कह सकते हैं, तेज, नुकीला, है ना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्द के लिए सही पर्यायवाची वाले, यहां पर बताना है, सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। ऑप्शन लिखा हुआ है बिजली, बिजली का पर्यायवाची बताना है क्या होगा। चलिए 38 नंबर में देखिए, आपको बिजली का पर्यायवाची बताना है, और यहां पर काफी लोग जवाब आ भी गया है, कह रहे बी नंबर होगा। बिल्कुल सही जवाब है, दामिनी, चंचला, तड़ित, बीजुरी, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी होगा। समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द यानी कटक और कंटक के क्या अर्थ हैं, है ना। कटक और कंटक, कटक का मतलब होता है सेना का समूह, और कंटक का मतलब होता है कांटा। ऑप्शन जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। अभिभावकों ने बच्चे के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया है, अभिभावकों ने बच्चे के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो आंसर आपका यहां पर सही होगा परिमाणवाचक, है ना, परिमाणवाचक होगा। विकल्प नंबर यहाँ पे 40 नंबर का आपका आंसर क्या होगा, ए नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्य करने की इच्छा वाक्यांश के लिए यहां पर कौन सा एक शब्द होगा बताइए, यहां पे आंसर क्या होगा। 41 नंबर का जवाब देना है। कार्य करने की इच्छा, है ना, इसका मतलब होता है ये आपका चिकीर्षा। क्या होता है, चिकीर्षा होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा। कार्य करने की अगर इच्छा, इसके लिए अगर ये शब्द यूज करेंगे तो आपको बताना होगा चिकीर्षा। काफी लोग जिगीसा मार रहे हैं, जिगीसा नहीं, चिकीर्षा होता है। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से कौन सा वर्ण आपका अघोष है, अघोष सघोष, है ना। देखिए यहां पर एक बार और से देख लीजिए सभी लोग। हाँ काफी लोग जिगीसा मार रहे थे ना, तो जिगीसा वाला हम बता दे रहे हैं, लिख लीजिए। दमन करने की इच्छा क्या होता है, जब कहेंगे दमन करने की इच्छा, है ना, दमन करने की इच्छा, दमन करने की इच्छा, ये वाला था आपका। जिज्ञासा जानते ही होंगे, जानने की इच्छा क्या होता है, जानने की इच्छा, है ना, जानने की इच्छा। हाँ, ये पकड़ने की इच्छा, इसका मतलब होता है पकड़ने की इच्छा। क्या होता है, पकड़ने की इच्छा, पकड़ने की इच्छा, ठीक है ना, अब आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ यहाँ पर बताइए अघोष कौन सा है, अघोष यहाँ पर आपका पा होगा, है ना, पा। पहला दूसरा घोष, तीसरा चौथा पांचवा सघोष या घोष, सघोष के ही घोष कहते हैं। जम का तत्सम शब्द यहाँ पर क्या होगा बताइए, जम का तत्सम शब्द यहाँ पर क्या होगा। देखिए जम का तत्सम शब्द यहाँ पर बताया जा रहा है यम होगा, बिल्कुल सही जवाब है ना, यम। जिनका भी जवाब आ रहा है ना बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। व्यवसायिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में पत्र लेखन क्या कार्य करता है, तो ये भी प्रश्न हमने बहुत बार कराया है। व्यवसायिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में जो पत्र लेखन होता है, इसका कार्य होता है स्थायी प्रलेख का। ऑप्शन नंबर जाएगा यहाँ पर ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए। टिप्पणी लेखन में उच्च अधिकारी किस ओर हस्ताक्षर अंकित करता है। अगर हम टिप्पणी लेखन में बात करेंगे तो उच्च अधिकारी जो हस्ताक्षर अंकित करते हैं वो हमेशा याद रखिएगा दाईं ओर, दाईं ओर। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही है। बताइए, बहुत ही आसान प्रश्न है, अब बहुत बार हमने कराया है। ए जो होता है ये स्वर का प्रकार, देखिए ए और आई हमने बहुत बार बताया है ना। ए और आई किसमें, ये संयुक्त स्वर में आएगा ना। देखिए आ प्लस ई मिलकर क्या बनाता है, आपका ए बनाता है, और आ प्लस ए मिलकर क्या बनाता है, अय बनाता है। ए और अय किस में आते हैं, कंठ तालव्य में आते हैं, ये भी याद रखिएगा, है ना, कंठ तालव्य में आपके आते हैं ए और अय, कई बार हमने कराया भी है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। इनमें से स्वर कौन सा नहीं है, देखिए स्वर की बात करेंगे तो ये तो स्वर है, ये भी एक खा थोड़ा होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी नंबर होगा। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करिए, मोल। तो मोल का समानार्थी क्या होता है ना, मोल का समानार्थी आपका दोस्तों दाम होता है। क्या होता है, दाम होता है। ऑप्शन नंबर जाएगा सी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए। टोपी उछालना, इस मुहावरे का क्या मतलब होता है। टोपी उछालना, बताइए। टोपी उछालना ये मुहावरा का अर्थ बताना है क्या होता है।
49 नंबर का कमेंट करिए, कह रहे हैं ए नंबर होगा, बिल्कुल सही है। अपमानित करना क्या होता है? अपमानित करना होता है, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? यहां पर देखिए आपको जवाब देना है, ऑप्शन आपके दिए दिए गए हैं। युयुत्सु, लड़ाकू और युद्धेच्छु, उपर्युक्त सभी। देखिए 50 नंबर का यहाँ पर जो जवाब आ रहा है ना, कह रहे हैं ए नंबर होगा। देख ले रहे हैं किसका जवाब ये आया है, सभी का आया है मोस्टली देखा जाए तो, है ना। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, युयुत्सु होता है, याद रखिएगा, युद्ध की इच्छा रखने वाला। जवाब देना है। राम आम खाता है, ठीक है ना। आम कौन खाता है? राम खाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कर्ता की प्रधानता है, जहाँ पर कर्ता की प्रधानता होगी, है ना, वहां पर क्या होता है? कर्तवाच्य होगा। यहाँ पर पहला ही विकल्प आपका आंसर होगा ए नंबर, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर बताइए, वह खा रहा था मैं खा रहा था, कौन सा काल है? बताइए यहाँ पर जवाब क्या होगा? वह खा रहा था मैं खा रहा था, कौन सा काल है? और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ गया है। कह रहे सेकंड नंबर का, यहाँ पर कह रहे ए नंबर होगा, है ना। देखिए वह खा रहा था, मैं खा रहा था, ये अपूर्ण भूतकाल है। खा रहा था अभी कंटिन्यूअस है, पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, तो ऑप्शन आपको यहाँ पर बी नंबर लगाना होगा। हाँ सेकंड नंबर का बी होगा, जिनका भी बी नंबर आ रहा है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, कौन सा वाक्य है? चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करना है, चलिए सभी लोग कमेंट करते रहिए। पूछा गया राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, कौन सा वाक्य है? तो यहां पर क्या होगा बताइए? ये होगा क्रिया उपवाक्य। कौन सा है ये? क्रिया उपवाक्य है, बिल्कुल सही है ना। क्रिया विशेषण नहीं, क्रिया उपवाक्य आपका यहां पर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज, यानी अब देखिए इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया है, बोला गया है प्रयागराज में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? प्रयागराज में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो यहाँ पर आपकी कौन सी बोली है? अवधी, है ना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। बहुत लोग खड़ी बोली मार रहे हैं, खड़ी बोली नहीं, यहाँ पर अवधि होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अय के उच्चारण स्थान का क्या नाम है? देखिए हमने कई बार बताया है, ए और अय, है ना। ए और अय किसमें आते हैं? आपके कंठ तालव्य में आते हैं। और जो कंठोष्ठ होता है उसमें आपके ओ और औ आते हैं, ठीक है ना। ओ और औ आपके कंठोष्ठ में होते हैं, ए और अय आपके कंठ तालव्य होते हैं। आंसर आपका यहाँ पर डी नंबर आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर बताइए उड्डयन का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा? उड्डयन का आसान प्रश्न है, उड्डयन का संधि विच्छेद बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ गया है ना। उड्डयन का जवाब यहाँ पर आ गया, 6 नंबर कह रहे हैं ए नंबर होगा, बिल्कुल सही है ना। ए नंबर वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। चूरन किस प्रकार का शब्द है ना। चूरन किस प्रकार का शब्द है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? चलिए सभी लोग यहाँ पर कमेंट करते रहिए। 7 नंबर का कह रहे हैं, कुछ लोग देशज मार रहे हैं, है ना। चूरन कैसा है बताइए? काफी लोग अलग अलग आंसर आ रहे हैं, क्या बात है। चूरन जो आप कहा, ये तद्भव शब्द है आपका, ठीक है ना। तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका सही होगा। काफी लोगों के आंसर यहाँ पे गलत आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौकड़ी भर भागना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? चौकड़ी भर भागना, ठीक है ना, इसका मुहावरा बताना है। मुहावरा क्या होगा? इसका मतलब होता है राह ना सूझना, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर होगा। जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार अगर आवृत्ति हो जाए तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? ये भी प्रश्न हमने कई बार कराया है। यहां पर आपका आएगा 6 का अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन नंबर बी होगा। वैमनस्य का विलोम शब्द यहां पर क्या होगा? वैमनस्य का विलोम बताइए। चलिए यहां पर देखिए कमेंट आ चुका है 10 नंबर का, काफी लोगों का जवाब आ रहा है 10 नंबर का बी नंबर आ रहा है, और बी नंबर बिल्कुल सही जवाब दिया गया, सौमनस्य होता है। अगला प्रश्न बताइए। जस दूल्हा तस बनी बराता कहावत का क्या अर्थ होता है? देखिए आपको एक लोकोक्ति टाइप का है ये, 10 दूल्हा 10 बनी बराता, है एक कहावत है। और यहाँ पर बताइए इसका मतलब क्या होता है 11 नंबर का? तो 11 नंबर का मतलब होता है जैसे खुद वैसे साथी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका होगा। संबल में बताइए कौन सी ध्वनि है? संबल, ये भी प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा संबल में जो ध्वनि आपकी होगी ना, वो आपकी संप्रक्त ध्वनि होगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए। जो धरती छोड़कर जन्मता है ना, यहाँ पर बताइए एक शब्द यहाँ पर बताइए क्या होगा? जो धरती छोड़कर जन्मता है, आंसर यहाँ पर क्या होगा?
13 नंबर का स्वयंभू कह रहे हैं, स्वयंभू नहीं, यहाँ पर उद्भिज होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, उद्भिज। जो धरती छोड़कर जन्मता है, आंसर आपका होगा उद्भिज। चलिए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद यहाँ पर क्या होगा, है ना। यहाँ पर देखिए बताना है पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद यहाँ पर क्या होगा। 14 नंबर का देखिए कमेंट करना है, और 14 नंबर का जवाब आ गया है, जो कि बिल्कुल सही जवाब दिया गया है ना। यहाँ पर राइट आंसर आ चुका है। हाँ, यहाँ पर आपका डी नंबर होगा, बिल्कुल सही है, एंडोर्समेंट। अगला प्रश्न बताइए। इस इनमें मूक का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। चलिए यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, इनमें से मूक का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है ना। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे, गूंगा भी होता है, चुप भी होता है, शांत भी होता है, लेकिन यहाँ पर विवश नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। वह बहुत अच्छा लड़का है में कौन सा सर्वनाम है। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, है ना। यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। वह बहुत अच्छा लड़का है कौन सा सर्वनाम है आपका। हाँ, यहाँ पर निश्चयवाचक, क्योंकि यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है ना, वह बहुत अच्छा लड़का है, तो कैसा होगा, निश्चयवाचक होगा। अगला प्रश्न बताइए। अन्वेषण के लिए सही संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा। अन्वेषण का देखिए यहाँ पर संधि विच्छेद बताना है, राइट आंसर क्या होगा, है ना। यहाँ पर देखिए आपको राइट आंसर बताइए क्या होगा, अन्वेषण। और यहाँ पर जवाब आ गया है अनु प्लस ऐषण होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला ही विकल्प होगा। जिनका भी जवाब आ रहा है ना 17 नंबर का ए नंबर, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना है, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं में जब पानी बरसता है, ये कैसा वाक्य है। 18 नंबर में देखिए आपको जवाब देना है, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। हाँ, यहाँ पर देखिए जवाब आ गया है 18 नंबर का, कह रहे ए नंबर। देखिए ये आपका है क्रिया विशेषण उपवाक्य है, ठीक ना। जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं, यहाँ पर जब पानी बरसता है तो कौन सा वाक्य, ये आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। 18 नंबर का यहाँ पे सी नंबर होगा। जिनका भी सी नंबर आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब है। इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, बताइए। स्वर्ग का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपका पहला विकल्प विकल्प लिखा हुआ है त्रिदशालय, ये तो होता है आपका, है ना। और आपका यहाँ पर गौ भी होता है, नाक भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो त्रिदिव लिखा हुआ है ये नहीं होता है। 19 नंबर का यहाँ पर जवाब क्या होगा, बी नंबर आपका होगा। हाँ बिल्कुल सही है, 19 नंबर का बी नंबर बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलिए यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा। महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा यामा। विकल्प नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। सुमित्रा में बताइए प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है। सुमित्रा, सुमित्रा यानी आ, सुमित्रा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही विकल्प आपका होगा आ, बड़ा आ। 21 नंबर का ए नंबर होगा। जिनका भी ए नंबर आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब है, इतना नहीं आ होगा, ठीक है ना। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए। साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। चलिए यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है ना। यहाँ पर देखिए आपको राइट आंसर दीजिए, यहाँ पर क्या होगा, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है। चलिए यहाँ पर देखिए काफी लोगों का जवाब आ गया है। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है। According to Wikipedia, Isaac Prathama Prakasana Samnak Kuata, Misaki Layakan Magadakrasa. चलिए यहाँ पर देखिए आंसर आ गया है, कह रहे हैं सी नंबर होगा, मैथिली शरण गुप्त बताया जा रहा है, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न बताइए। कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है, यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा, है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। देखिए अभी हमने बताया था ओ और आओ, ओ और आओ किस में आते हैं, कंठोष्ठ में आते हैं आपका, है ना। अगला प्रश्न बताइए। इनमें से देशज शब्द यहाँ पर कौन सा है। यहाँ पर देखिए 24 नंबर का जवाब देना, जो कि बहुत ही आसान प्रश्न है ये। देशज यहाँ पर बताइए क्या होगा, झोपड़ी। झोपड़ी कैसा शब्द है आपका, देशज शब्द है, पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। सरासर में बताइए कौन सा समास है। सरासर में कौन सा समास है। हाँ, यहाँ पर देखिए जवाब आ गया है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है ना। यहाँ पर बता रहे हैं
अव्ययी भाव समास, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, है ना, अव्ययी भाव समास बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है? बताइए, बहुत ही आसान प्रश्न है, कौन संयुक्त वाक्य नहीं है? तो संयुक्त वाक्य अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, वह आकर पानी पीकर चला गया, यही वाला नहीं है, बाकी तो सब है आपके, है ना, बाकी सब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से बताइए शुद्ध वाक्य कौन सा है? पहला विकल्प आपका लिखा हुआ है, फूलों की सौंदर्यता दर्शनीय है, यहाँ ताजा और गर्म भैंस का दूध मिलता है, उसे मृत्युदंड की सजा दी गई। ऊपर के वाक्यों में कोई शुद्ध नहीं है। यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा? देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है, 27 नंबर का जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? कौन सा वाक्य यहाँ पर बोला गया, कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है? चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? शुद्ध कौन सा है? 27 नंबर का ए नंबर। देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, फूलों की सौंदर्यता दर्शनीय, यहाँ पर होना चाहिए था फूलों का सौंदर्य दर्शनीय, यहाँ पर होना चाहिए था फूलों का सौंदर्य, ठीक है ना। यहाँ पर फूलों का अगर सौंदर्य लिखा होता तो सही हो जाता, तो ये वाला तो गलत है आपका, है ना। यहाँ पर फूलों का सौंदर्य लिखा होता, ठीक है ना, सौंदर्य लिखा होता, तो ये तो आपका मतलब शुद्ध नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ होना चाहिए था, यहाँ भैंस का ताजा, यहाँ भैंस का ताजा, यहाँ भैंस का ताजा होना चाहिए था। यहाँ भैंस का ताजा एवं गर्म दूध मिलता है, ये भी गलत है। उसे मृत्युदंड की सजा दी गई, तो यहाँ पर होना चाहिए उसे मृत्युदंड दिया गया, उसे मृत्युदंड दिया गया। तो देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी आपका शुद्ध नहीं है, तो आंसर लगाएंगे विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न बताइए, मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है? मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? प्रेरणार्थक क्रिया होगा, जो कि बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, हाथी किस प्रकार का शब्द है? हाथी, तो देखिए ये प्रश्न हमने कई बार कराया। हाथी जो शब्द आपका है ना, ये तद्भव शब्द है। कैसा है? तद्भव है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा, वाक्य में जल्दी से पद का कौन सा भेद है ना। देखिए जल्दी से लपक कर पहुंचा, जल्दी से यानी ये क्या है? क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है, यहाँ पीताम्बर पद कैसा है? देखिए पीताम्बर तो बहुत ही आसान है, यहाँ पर आपका कौन समास होगा? बताइए, समास बताना है 31 नंबर का। पीताम्बर में बताइए कौन समास होगा? पीताम्बर में कौन सा समास होगा? हाँ बिल्कुल सही है, पीत है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण, बिल्कुल सही है, बहुब्रीहि समास होगा। बिल्कुल राइट आंसर दिया गया, बी नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए, सा का उच्चारण स्थान यहाँ पर बताइए क्या होगा? सा, तो देखिए सा किस में आता है? या और सा किस में आता है बताइए? तालव्य में आता है ना, तालु। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग, हाँ बताइए। हाँ यहाँ पर देखिए शब्द आपका आंसर आ चुका है, बिल्कुल सही है। हाँ यहाँ पर कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी होगा, आ प्लस सु, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, 33 नंबर का कुछ लोग ए मार रहे थे, 33 नंबर का ए नहीं होगा। असुरक्षित में आ प्लस सु उपसर्ग से बना है ना, आसु। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए 34 नंबर बताइए, यहाँ पर आंसर क्या होगा? कोष्ठांकित लिखा हुआ है, विराम चिन्ह का नाम बताइए। देखिए एक तरफ ये पॉइंट है, फिर कामा लगा हो, ये कौन सा विराम चिन्ह होता है? हमने कई बार बताया है। और यहाँ पर जवाब क्या होगा? ये आपका अर्ध विराम होता है। अल्प विराम में दोस्तों केवल कामा लगा होता है, जब केवल कामा नीचे लगा होगा तो अल्प विराम होता है, ऊपर एक पॉइंट लगा के कामा लगाएंगे तो अर्ध विराम होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, अनभिज्ञ शब्द का विलोम रूप यहाँ पर क्या होगा? चलिए 35 नंबर का देखिए जवाब देना है, अनभिज्ञ शब्द का विलोम यहाँ पर क्या होगा? 35 नंबर का जल्दी से कमेंट करिए, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? अनभिज्ञ, है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 35 नंबर का जवाब आ गया, यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर होगा, जो कि बिल्कुल सही है ना, बी बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ पर 35 नंबर का बी इसलिए होगा, देखिए भिज्ञ का मतलब होता है एक तरीके से जानने वाला, जानकार, और अनभिज्ञ का मतलब होता है ना जानकार। तो भिज्ञ का मतलब होता है एक विषय का ज्ञाता, एक विषय का ज्ञाता, ठीक है ना। एक विषय का जैसे कोई मान लीजिए ज्ञाता है तो उसे हम बोलते हैं भिज्ञ। भिज्ञ का मतलब एक विषय में एक्सपर्ट होना चाहिए।
और जो अभिज्ञ होता है ये मतलब होता है सारे विषयों का, है ना, सारे विषयों का, यानी सब कुछ जानने वाला, सारे विषयों का ज्ञाता कह सकते हैं। तो जब हम सारे विषयों को ज्ञाता कहेंगे तो अभिज्ञ कहेंगे। अनभिज्ञ का मतलब कुछ भी ना जानने वाला। लेकिन जो भिज्ञ शब्द होता है इसका मतलब भी होता है जानने वाला, लेकिन एक विषय का एक्सपर्ट बंदा होगा, एक विषय के बारे में जानता होगा, उसे विज्ञ कहते हैं। तो जानने वाला ये भी है, जानने वाला ये भी है, लेकिन इसके कंपेयर में आंसर आपका ये वाला ज्यादा बेस्ट है। इसका मतलब सब कुछ जानने वाला, इसका मतलब कुछ भी ना जानने वाला। तो आंसर आपको अभिज्ञ लगाना है। अगर भिज्ञ लगा देंगे तो प्रश्न आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। भिज्ञ और अभिज्ञ में बस थोड़ा सा अंतर है आपका, भिज्ञ और अभिज्ञ में थोड़ा सा अंतर है ना ये। हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा अंतर है। भिज्ञ का मतलब हमने बताया ना, भिज्ञ का मतलब होता है जानने वाला, एक विषय को जानने वाला। अब हम कहेंगे जानने वाला ना जानने वाला, तो जानने वाले के लिए हम सारे विषयों को लेकर कहेंगे, एक विषय के लिए स्पेशली यूज करेंगे तो भिज्ञ। तो भिज्ञ और अभिज्ञ में बस थोड़ा सा अंतर है। विज्ञ का मतलब एक विषय में जानकार और सभी विषयों में जानकार अभिज्ञ होता है। दोनों का मतलब एक ही है, जानने वाला, लेकिन थोड़ा सा अंतर है आपका, ठीक है ना। तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाच्य का उदाहरण है? 36 नंबर का देखिए जवाब देना है, और 36 नंबर का जवाब हमारे बीच आ गया है, मुझसे गाया नहीं जाता, है ना, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। कौन सा शब्द आपका तुर्की भाषा का नहीं है ना। यहां पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। चलिए यहां पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। देखिए सभी प्रश्न सही है, एक बार आप लोग घर पे फिर से ट्राई कर लीजिएगा, उसके बाद कहीं डाउट हो, है ना, तो आप कमेंट ऑफलाइन जरूर कर दीजिएगा। बाकी आपको सारे के सारे प्रश्न आपको सही ही यहाँ पर बताया जा रहा है। कौन सा शब्द आपका तुर्की भाषा का नहीं है ना, तुर्की भाषा का कौन शब्द नहीं है, तो यहाँ पे आंसर आपका यहाँ पर पैगंबर होगा, ठीक है ना। पैगंबर यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका है। कंठ तालब दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा? देखिए अभी बताया था कंठ तालब में आपका ए और ऐ आता है, ठीक है ना, ए और ऐ कंठ तालब में। कंठोष्ठ की बात करेंगे ओ और औ आता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? 38 नंबर का डी नंबर वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए। जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं? चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना है। चलिए जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है? यहाँ पर 39 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? जीवन, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? देखिए महाप्राण, अल्प प्राण में 13524 महाप्राण कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर देखिए आपका कौन सा नहीं, बताइए। हाँ जा नहीं होगा, है ना, बाकी तो सब है, जा नहीं होगा। देख लीजिए सी नंबर आ रहा है सभी का। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पद में से कौन सा पद वया प्रत्यय लगाने से बना है? देखिए वया प्रत्यय लगाने से बना है, तो वया आपका किस में बना है बताइए। हाँ खवैया। 41 नंबर का आंसर यहाँ पे सी नंबर है आपका, ठीक है ना। खवैया आपका क्या है? वया प्रत्यय से आपका बना हुआ है। चलिए बिल्कुल सही है, 41 नंबर का सी है। चलिए यहाँ पर बताइए निम्न में से कौन सा शब्द आपका तत्सम है? तत्सम शब्द देखिए आपको यहाँ पर जवाब देना है, तत्सम कौन सा है? तो तत्सम यहाँ पर बताइए क्या होगा। पहला ही विकल्प आपका होगा चक्र। चक्र कैसा है? आपका तत्सम शब्द है। निम्न में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है, बताइए देवता का इनमें से पर्यायवाची कौन सा नहीं है ना। तो देखिए निर्जर आपका होता है, त्रिदश भी होता है ना, गिरवाण भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो किंकर लिखा हुआ है, किंकर आपका देवता का पर्यायवाची नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। हाँ सभी लोग चेक कर लीजिए, जवाब सही आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, किंकर के पर्यायवाची सेवक, गुलाम, नौकर, दास, ये सब आपके होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनिवीक्षण का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा? अनिवीक्षण का। अनिवीक्षण का देखिए प्रश्न कई बार पूछा गया है। 44 नंबर का कमेंट करिए, यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका होगा अनु प्लस ईक्षण होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। गौ प्लस चरित की संधि कौन सी है? चलिए 45 नंबर का देखिए कमेंट करना है, गौ प्लस चरित की संधि कौन सी है? 45 नंबर का कमेंट हमारे बीच आ गया है, कह रहे हैं गौस गौस चरित, है ना, गौस चरित लिखा हुआ है, ये गौस चरित इस तरीके से लिखा हुआ है ना, गौस
चरित, ठीक है ना। यहाँ पे आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका होगा। निम्नलिखित शब्द का समास विग्रह बताइए। घुड़दौड़, घुड़दौड़ का यहाँ पर समास विग्रह क्या होगा? घुड़दौड़ का बताइए 47 नंबर। तो घुड़दौड़ का होगा घोड़े की दौड़। क्या होगा? घोड़े की दौड़ होगा। आंसर जाएगा 47 नंबर का बी नंबर के साथ। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? 48 नंबर बताइए किसमें नहीं है? अपवाद में भी आपको दिख रहा है, पराजय में भी दिख रहा है, प्रभाव में भी दिख रहा है, ओढ़ना में उपसर्ग नहीं होगा, ठीक है ना। ओढ़ना में नहीं होगा, आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। चलिए अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर बताइए क्या होगा? 49 नंबर। 49 नंबर में स्त्रीलिंग शब्द की अगर हम बात करेंगे, किन्नर है, अहिंसा है। किन्नर तो वैसे भी नहीं होगा, अहिंसा हो सकता है, अहिंसा ही होगा, बिल्कुल सही है। अहिंसा कैसा शब्द है आपका? स्त्रीलिंग शब्द है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया? बताइए, रत्नावली दोहा जो संग्रह है किसके द्वारा रचा गया? तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? 50 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, होगा ना यहाँ पर रत्नावली। रत्नावली दोहा किसके के द्वारा रचा गया है? यहाँ पर आपका ए नंबर ही तो सही आपका है ना। यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पर पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर हो जाएगा। बताइए परुष का विलोम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर पहले नंबर का जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? परुष का विलोम क्या होगा? कह रहे हैं परुष का विलोम कोमल होता है, बिल्कुल सही बात है ना। परुष मतलब कठोर, कोमल, परुष मतलब कठोर होता है ना, तो कोमल ही तो होगा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर होगा। जिनका भी सी नंबर आ रहा है ना, समझ जाओ बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। कौशल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए कौशल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, जो अभ्यागत लिखा हुआ है ना, अभ्यागत आपका कौशल का पर्यायवाची नहीं है। अगर अभ्यागत कौशल का पर्यायवाची नहीं है तो फिर ये किसका है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर ये कौशल का पर्यायवाची अभ्यागत नहीं है तो किसका है दोस्तों? याद रखिएगा अतिथि का। ये किसका पर्यायवाची है? अतिथि का है, अतिथि, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। तद्भव से तत्सम से तद्भव बने सही शब्द युग्म को देखिए यहाँ पर खोजिए, है ना। तत्सम से तद्भव बना है। तत्सम तद्भव अच्छे जानते ही होंगे, जो शब्द संस्कृत में यूज होते थे, जो हिंदी में बिल्कुल सेम डिक्टो यूज होने लगे, तो तत्सम होते हैं। जो थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ वो तद्भव होते हैं। तो 3 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? तो आपका घट और घड़ा, जो कि बिल्कुल सही है, पहला ही ऑप्शन आपका होगा, है ना। 3 नंबर देखो कुछ लोग डी मार रहे हैं, डी नहीं, ए नंबर आपका सही है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सभी लोग लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए, है ना। काफी मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए। चलिए अगला प्रश्न बताइए। नैसर्गिक का विलोम शब्द यहाँ पर क्या होगा? देखिए नैसर्गिक होता क्या है, पहले तो आप ये समझिए। नैसर्गिक का मतलब होता है कोई चीज प्राकृतिक है, नेचुरल है ना। तो उसका विलोम क्या होगा? कृत्रिम होगा। कृत्रिम जो मानव निर्मित चीजें होती है ना, उसे हम कृत्रिम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर सही होगा, 4 नंबर का डी होगा, बिल्कुल सही जवाब है। हाँ बिल्कुल सही बात है, मेहमान अतिथि बात एक ही होती है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। चौकी का तत्सम शब्द यहाँ पर क्या होगा? बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। चौकी का तत्सम शब्द यहाँ पर क्या होगा? हालांकि ये प्रश्न हमने कराया भी है कई बार, अगर आप डेली क्लास से देख रहे होंगे तो बहुत सारे प्रश्न आपको याद हो गए होंगे, है ना। यहाँ पर जवाब आ गया है, कह रहे हैं 5 नंबर का सी नंबर होगा। हाँ बिल्कुल सही है, चतुष्पादिका, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ये भी प्रश्न हमने बहुत बार कराया है, और हम उम्मीद करेंगे कि किसी का भी प्रश्न आज के सेशन का ये जो 6 नंबर प्रश्न है गलत नहीं होना चाहिए, है ना। किसी का गलत नहीं होना चाहिए। काफी दिन से पढ़ा रहे हैं, बार बार रिपीट करवा रहे हैं, और देखो गलत ही कर रहे हो। हमने कम से कम आपको 1000 बार बताया है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 1000 बार बताया है, 1000 बार ये प्रश्न हमने बताया है आपको, है ना। बैठक में कौन सा प्रत्यय होगा? एग्जाम में आएगा तो गलत कर देंगे। बैठक में का होगा? बैठना तो क्रिया है ना, बैठ, बैठ प्लस का, बैठक, बैठक होगा, का प्रत्यय, अक नहीं होगा। चलिए कोई बात नहीं है, अब लेकिन गलती मत करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खिलौना शब्द में यहाँ पर बताइए मूल शब्द यहाँ पर क्या होगा, है ना। खिलौना शब्द में यहाँ पर मूल शब्द यहाँ पर क्या होगा? 7 नंबर बताइए, राइट आंसर क्या होगा? जैसे मान लो और भी आपके शब्द हैं, जैसे मान लो लिखा होता पाठक, लिखा होता लेखक, लिखा होता, तो वहां पर लेख प्लस अग हो जाएगा, पाठक, पाठ प्लस अग, वहां तो अग होगा, लेकिन जब बैठक की बात करेंगे वहां पे का प्रत्यय होगा, ठीक है ना। बैठना क्रिया हो जाती है। खिलौना शब्द में बताइए मूल शब्द यहाँ पर क्या है? तो खिलौना में आप कहेंगे मूल शब्द यहाँ पर खेल, और औना यानी खिलौना यानी खेल होगा। ऑप्शन लगाना पड़ेगा आपको बी नंबर, यानी यहाँ पर खेल होगा।
हाँ बिल्कुल सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, कौन से यहाँ पर शब्द में रा व्यंजन नहीं है ना? रा व्यंजन बताइए किस में नहीं है? तो देखिए मात्र रे, रा इसमें भी निकलेगा, मूर्धा में भी निकलता है, क्रम में भी है, मात्र भूमि में नहीं होगा, है ना? मात्र भूमि में रा व्यंजन नहीं होगा, बाकी समय। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर होगा। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? अधिकरण तत्पुरुष समास पूछा गया, कौन सा नहीं है? तो देखिए यहाँ पर आपका जो पुरुषोत्तम लिखा हुआ है, इसका समास विग्रह करेंगे तो पुरुषों में उत्तम आएगा, इसका करेंगे तो पुरुषों में क्या आएगा? उत्तम आएगा, यानी ये अधिकरण हो गया, ये तो अधिकरण हो गया। देशाटन की बात करेंगे, देश में अटन, यानी ये भी अधिकरण है। कुल श्रेष्ठ की बात करेंगे, कुल में श्रेष्ठ, यानी अधिकरण तत्पुरुष है। जब तीन हो गए हैं तो कन्फर्म है धर्म भ्रष्ट होगा, है ना? धर्म भ्रष्ट जो है इसमें अपादान तत्पुरुष समास है। कौन सा यहाँ लिख दे रहे हैं? अपादान, है ना? अपादान तत्पुरुष समास से दोस्तों याद रखिएगा, जिसका समास विग्रह होता है धर्म से भ्रष्ट है। समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? धर्म से भ्रष्ट आएगा, याद रखिएगा, धर्म से भ्रष्ट है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बताइए, शरीर के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों को की पंक्ति को चुनना है। देखिए शरीर की पर्यायवाची होते हैं, है ना? तो पर्यायवाची में अगर हम बात करेंगे तो पहला ही विकल्प आपको दिख रहा होगा, तन, दे और गात। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अब देखिए बहुत ही आसान प्रश्न कह सकते हैं, 11 नंबर, पंख में पैदा हो जो। पंख होता क्या है? पंख मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है? कीचड़ होता है। पंख में पैदा यानी कीचड़ में क्या खिलता है? कमल खिलता है ना? पंख का मतलब कीचड़ होता है ना? तो यहाँ पर सिंपल सा जवाब है कमल, आपको लगा के आ जाना है। देखिए जास्मीन जानते हैं क्या होता है? बेला का फूल होता है एक तरीके से, है ना? बेला का फूल हो गया। हाँ बिल्कुल सही है, हाँ हाँ बिल्कुल सही। अगला प्रश्न बताइए, मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, इस त्रुटियुक्त वाक्य के लिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो देखिए इनमें से शुद्ध बताना है, तो शुद्ध यहाँ पर आपका होना चाहिए, हस्ताक्षर सदैव बहुवचन प्रयोग होता है, तो मैंने हस्ताक्षर कर दिए, यही वाला सही है आपका, डी नंबर होगा। हाँ सभी का आंसर मोस्टली सभी का सही आ रहा है और सभी का जवाब सही है, डी नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, शुद्ध वाक्य बताना है कौन सा है। लिखा हुआ है मेरी 5 बहनें और एक भाई है, और मेरी 5 बहनें और एक भाई है, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, यही वाला सही है। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही होगा, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। 13 नंबर का जिनका भी जवाब सी आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर बताइए, आपसे पूछा गया गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा, इस मुहावरे का सही अर्थ बताना है क्या होगा? देखिए आपने ये कहावत जरूर सुना होगा, गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोज रहे हैं, यानी पास में वस्तु है, उसके उसके अलावा उसके उसके बावजूद भी हम चारों तरफ कोई चीज खोज रहे हैं, तो इसका मतलब यही होता है गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया है, सभी का आंसर सही आ रहा है। अगला प्रश्न बताइए, यहां पर देखिए पूछा गया उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद बताना। देखिए इनको आपको तोड़ना है, वर्ण विच्छेद जिसे आप कहते हैं, और उद्यान का बताइए क्या होगा। चलिए कमेंट करिए, 15 नंबर का जवाब क्या होगा? चलिए कमेंट जितने भी लोग हैं सभी लोग करिए, है ना? कमेंट जरूर किया करिए। 15 नंबर कह रहे हैं बी होगा, चलो बी वाले और भी जवाब दीजिए, बी आएगा कि सी होगा कि ए होगा, है ना? चार में से कोई एक ऑप्शन सही है। और यहाँ पर जिनका भी जवाब सी आ रहा है ना, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आप थोड़ी गलती कर दिए, उद क्या लिखा है? उद्यान लिखा है ना, उद्यान, तो यहाँ पर आ बड़ा आएगा ना। हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर वाला बिल्कुल सही है। देखो कुछ लोग ए मार रहे हैं। ऐसे प्रश्न जब एग्जाम में आते हैं तो गलतियां होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं, है ना? बहुत ज्यादा चांस होते हैं। तो ऐसे प्रश्नों में बहुत कंफ्यूजन होता है, एग्जाम टाइम पे काफी प्रेशर होता है माइंड में, तो ऐसे प्रश्नों को विशेष ध्यान रखिएगा, एग्जाम में गलत नहीं करना है। आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल सही आपका होगा, यहाँ पर राइट आंसर आपका है। यहाँ पर देखिए हलंत नहीं लगा, इसलिए ये वाला नहीं हो पाया, है ना? हलंत भी देखना है कि किसमें आना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बताइए जमात में करामात का क्या अर्थ है? जमात में करामात का क्या अर्थ होता है? चलिए कोई बात नहीं, है ना? यहाँ पर बताइए जमात में करामात का क्या अर्थ होता है? इसका मतलब होता है भीड़ में रहने वाले लोग कुछ न कुछ गड़बड़ी करते हैं, है ना? बिल्कुल सही है, आंसर आपका ए नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए, कबीर के प्रमुख शिष्य थे। कबीर जी के देखिए अगर हम शिष्य की बात करेंगे, यहाँ पर आपको बताना है शिष्य थे, तो आंसर आपका यहाँ पर धर्मदास होगा। अब 17 नंबर का बी नंबर है आपका, देख लीजिए सभी का बी आ रहा है, हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, पंजाब में हिंदी का प्रचार जो है किसने किया, है ना? पंजाब में हिंदी का जो प्रचार किया गया था किसके द्वारा किया गया?
तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? 18 नंबर का कह रहे हैं बी नंबर होगा। बिल्कुल सही है, श्रद्धा राम फिलौरी। याद रखिएगा, श्रद्धा राम फिलौरी, ऑप्शन नंबर बी। आप बार बार पढ़ेंगे कोई चीज ना तो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। अब देखिए ये भी प्रश्न ने बहुत बार कराया, शतरंज के खिलाड़ी, शतरंज के खिलाड़ी किस विधा की रचना है? शतरंज वगैरह आप जानते होंगे, खेल होता है ना, शतरंज काफी लोग इसमें खेलना भी जानते होंगे। तो ये बताना है शतरंज के जो खिलाड़ी इस किस विधा की रचना है। तो 19 नंबर याद रखिएगा, ये कौन सी विधा? ये कहानी है। कौन सी विधा है? कहानी है, याद रखिएगा। शतरंज के खिलाड़ी, यहाँ पर कुछ लोग उपन्यास लगा रहे हैं, तो उपन्यास वाले विषय ध्यान रखिए। शतरंज खिलाड़ी आपकी जो है कहानी है, याद रखिएगा, कहानी। अगला प्रश्न बताइए, गिरा हुआ के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा? तो गिरा हुआ, है ना, गिरा हुआ के लिए शब्द क्या होता है? पतित होता है। क्या होगा? पतित होगा, पतित, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, जो पूजा के योग्य हो उसे कहा जाएगा, जो पूजा के योग्य हो उसे कहा जाएगा, है ना, उसे क्या कहेंगे? पूजा के जो योग्य होगा उसे हम पूज्य कहेंगे। अब इसमें देख लेते हैं किस नंबर का, किसी का ए तो नहीं आया है। देखिए ए नंबर नहीं होगा, है ना, यहाँ पर भी देखिए कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, एग्जाम में आता है तो काफी सारी गलतियां होने के चांस रहते हैं। तो यहाँ पर लगेगा कि पूजनी, पूजनी तो पहली बार गलत लिखा हुआ है, पूजनी ऐसे लिखा जाता है ना। ये पूजनी सही है आपका। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया, हे भगवान, यहाँ पर फिर एक स्थान है, डैश डैश है, मेरी रक्षा करो, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करिए। अब देखिए, हे भगवान मेरी रक्षा करो, हे भगवान, ये विस्मयादि बोधक है ना, और विस्मयादि बोधक का साइन आप जानते ही होंगे, एक ऐसे लगा, ऐसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह आप लगा दीजिए, बस आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल से जवाब है, ऑप्शन नंबर ए होगा। और यहाँ पर देखिए बताना, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध है, शुद्ध शब्द को चुनिए। अब देखिए ये वर्तनी से प्रश्न है, 23 नंबर। और वर्तनी वाले प्रश्न बहुत आसान होते हैं, थोड़ा सा अगर आप हल्का सा भी समझ लेंगे। अब संन्यास कैसे लिखते हैं, यहाँ पर बिल्कुल सही। 23 नंबर का देख ले रहे हैं, बी आ रहा है सभी का, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सभी का आंसर सही है। अगला प्रश्न बताइए, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? अब आप कहेंगे पुल्लिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो आपको दिख ही रहा होगा, सिंपल सा आंसर है इसका, ई। और बड़ी पुल्लिंग थोड़ा होता है, तो स्त्रीलिंग होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर होगा। यहाँ पर बताइए, ला और सा का उच्चारण जो है किस स्थान से होता है? अब देखिए कंठ है, आपको पढ़ाया था, बताया था हमने आपको, कंठ है, तालब है ना, मूर्धन है ना, और आपके दंत, ओष्ठ, ये सब आपको बता चुके हैं। तो इसमें सिंपल सा आपको बताना है कि ला और सा किस में आएगा? ला और सा दंत में आता है ना। हाँ बिल्कुल सही है, 25 नंबर का बी होगा। चलो कोई बात नहीं, गलतियां देखिए यहाँ पर गलतियां हो रही, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। यहाँ तो हम चलो क्लियर कर देंगे। बट आपको यहीं से सीख के आगे बढ़ना है, एग्जाम में जब आपको बैठना है तो वहां पे गलती नहीं करना है। निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? तो अनुनासिक वर्ण पंचम अक्षर होता है ना, तो पा फा बा भा मा, आंसर आ गया सी नंबर। चलिए यहाँ पर बताइए, राइट आंसर क्या होगा? साकेत एक महाकाव्य है, में किन दो विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है? साकेत जो है एक महाकाव्य है, इनमें से किन दो विराम चिन्हों? देखिए साकेत में एक तो आपको उद्धरण चिन्ह दिख रहा है, ये लगा नहीं, ये देखिए आप ध्यान से देखिए, और एक पूर्ण विराम है। तो सिंपल से जवाब है यहाँ पर पूर्ण विराम और उद्धरण चिन्ह लगा दीजिए, डी नंबर। अब 27 नंबर का आंसर यहाँ पर डी आ रहा है, बिल्कुल सभी का सही आ रहा है। हाँ बिल्कुल, देखो यही होना चाहिए, जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, और थोड़ा हम फास्ट पढ़ाते हैं, जल्दी से काफी टाइम आपका बर्बाद ना हो, और जल्दी से अगर आपको लगे कि बहुत ज्यादा फास्ट रहता है तो आप थोड़ा बता दीजिएगा, जिससे दिक्कत हो रही है तो हम थोड़ा स्लो भी कर देंगे पढ़ाने में। चलिए यहाँ पर बताइए, संगम शब्द में किस तरह के अशुद्धि है? देखिए ये भी वर्तनी से प्रश्न लिया गया है। तो किस तरह की अशुद्धि है? तो यहाँ पर अनुनासिक, है ना, अनुनासिक कह सकते हैं, क्योंकि देखिए संगम जो आपका होता है शुद्ध इस तरीके से लिखा जाता है, ये अनुनासिक में ही तो आता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? हाँ सर बहुत अच्छा है, चलिए बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बताइए, निम्न में से सर्वनाम कौन सा शब्द है? देखिए सर्वनाम शब्द बताना है। तो देखिए नींद, रोग और सफाई, ये तो कहीं ना कहीं आपके तीनों संज्ञा आपको दिख रहा होगा, है ना, ये संज्ञा है। तो बचा कौन सा? कौन कौन क्या है? सर्वनाम भी तो आते हैं आपके। चलिए अगला प्रश्न बताइए, गीला। देखिए कौन क्या, ये सर्वनाम ही तो है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं, ठीक है। गीला क्या है बताइए? गीला, गीला आपका होगा यहाँ पर, देखिए गीला है क्या? गीला में आपको दिख रहा होगा गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण क्यों दिख रहा है? देखिए जिस विशेषण में अगर हम कहें दशा के आधार पर वस्तु या व्यक्ति की अगर हम विशेषता का बोध करा दें, या विशेषता का बोध होता है, तो वहां पर क्या होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। जिसे हमने कहा गाढ़ा, उसकी एक विशेषता बता रहे हैं ना, कि गाढ़ा है, सूखा है, घना है, रोगी है, दुबला है ना, ये सब आपके आते हैं गुणवाचक विशेषण में। चलिए 31 नंबर बताइए, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी। देखिए एक और प्रश्न आपका वर्तनी से आ गया।
तो जैसे आपने देखा होगा, एक दो शब्द सुनते होंगे, उपर्युक्त एक उपरोक्त है ना। तो उपरोक्त और उपर्युक्त में बताइए यहाँ पर सही क्या होगा। अब इसमें देखिए एक प्रश्न और बनता है 31 नंबर में। जो ये आपका उपर्युक्त लिखा हुआ है, उपर्युक्त, ये तो आपका शुद्ध है। और जब शुद्ध होता है तो उसको हम बोलते हैं तत्सम। क्या बोलते हैं? तत्सम। प्रश्न पूछा गया था कि उपर्युक्त का तद्भव क्या होगा, तो ये उपरोक्त क्या होता है? तद्भव होता है। जो कहीं ना कहीं चेंज हुए हैं संस्कृत भाषा से, वो तद्भव होते हैं। और उपर्युक्त जो शुद्ध होते हैं वो हमेशा तत्सम में होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही है। अगला प्रश्न बताइए, निम्न में से शब्द यहाँ पर बताइए अशुद्ध है ना, कौन सा शब्द आपका अशुद्ध है? ये भी एक तरीके से देखा जाए तो वर्तनी से ही प्रश्न है। तो यहाँ पर जो आपका पूज्य लिखा हुआ ये गलत है आपका, है ना, ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। चलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्पों में से सभी शब्द आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता क्या है? वह संज्ञा जो किसी वस्तु व्यक्ति स्थान का बोध कराती है, उसी को तो हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। तो राम, रामचरितमानस, गंगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर हम बात करेंगे कृष्ण, कामायनी और मिठास, है ना, यहाँ पर जो कृष्ण कामायनी लिखा हुआ है, देखिए कृष्ण कामायनी तो व्यक्तिवाचक है, ये दोनों तो व्यक्तिवाचक है। लेकिन जो मिठास है ये तो आपका भाववाचक में आएगा, है ना, ये भाववाचक में आएगा। लखनऊ व्यक्तिवाचक है ना। आम आपका क्या है? आम जातिवाचक है। बुढ़ापा आएगा, भाववाचक है, ये भी नहीं हो सकता है। ममता तो व्यक्तिवाचक है, ठीक है। पुस्तक और वकील आपका जातिवाचक आएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर आपको ए नंबर ही लगाएंगे ना, विकल्प नंबर ए। अब देखो यहाँ पर 33 नंबर का देख ले रहे हैं, किसका जवाब ए आ रहा है? हाँ, सभी का जवाब ए आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया एग्जाम में, लिखा हुआ है शब्द दुरात्मा, है ना। दुरात्मा समास किस श्रेणी में आता है? अगर आप दुरात्मा का अगर आप क्या कहते हैं समास विग्रह कर लेंगे तो क्या होता है? दुष्ट आत्मा वाला। और दुष्ट आत्मा वाला यानी कौन होता है? अर्थात कोई दुष्ट होगा। तो इसमें क्या होगा? यहाँ पर बहुब्रीहि होगा ना। जब कोई पद प्रधान न हो, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, तो वहां पर समास कौन सा होता है? बहुब्रीहि समास होता है। अब यहाँ पर बहुत लोग अव्ययी भाव मार रहे हैं, है ना। अव्ययी भाव नहीं होगा, यहाँ पर आपका होगा दुष्ट आत्मा वाला की बात हो गई ना, तो आंसर आपका यहाँ पर भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, एग्जाम में गलत नहीं करना है। चलिए, कविता का अर्थात किस विधा की रचना है? कविता का अर्थात, है ना, ये किस विधा की रचना है? तो ये आपकी आलोचना, ठीक है ना, याद रखिएगा, आलोचना है। 35 नंबर का जवाब यहाँ पर ए नंबर आ रहा है ना सभी का, बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। बताइए, दुकान की भाववाचक संज्ञा यहाँ पर क्या है? दुकान की भाववाचक संज्ञा क्या होगा बताइए। देखिए यहाँ पर आपका जो दुकानदारी लिखा हुआ है और दुकान वाला, ये तो कहीं ना कहीं जातिवाचक है। ये क्या है? जातिवाचक है ना, जातिवाचक है। दुकान की अगर हम भाववाचक संज्ञा की बात करेंगे, हाँ दुकानदार भी है, दुकानदार भी है, ये भी है, दुकानदारी होगा, है ना। दुकानदारी यहाँ पे होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। देख लीजिए सभी का बी आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से, है ना, कौन सा शब्द आपका तत्सम है? तो देखिए तत्सम पूछा गया है। तो तत्सम, ये जो आपका लिखा हुआ है ना, स्व सुर ऐसे लिखा हुआ है ना। ये जो विकल्प नंबर आपका जो सी है ना, वो इस तरीके से लिखा हुआ है। वो आपको सा और आधा सा और वाह एक साथ मर्ज हो गया है, तो आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा देखने में, बट ये लिखा इस तरीके से। और आपके दिमाग में याद आ गया होगा कि स्वसुर तो आपका तत्सम होता है। एक बार प्रश्न ये भी पूछा गया था, ये संस्कृत शब्द है आपका स्वसुर, ये तत्सम शब्द है। जो संस्कृत के शब्द होते हैं वही तत्सम होते हैं। अब इसका अगर हम तद्भव की बात करें, इसका हम तद्भव की बात करें तो क्या होगा बताइए, कमेंट करिए सभी लोग। ससुर का तद्भव क्या होता है? इसका तद्भव आपका ससुर होता है। क्या होता है? ससुर, ये वाला ससुर। ये बोलना कितना आसान है, ससुर, है ना, ये थोड़ा स्वसुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? प्राचीन शब्द, तो प्राचीन, यहाँ पर प्राचीन यानी ये गुणवाचक, कहीं ना कहीं देखिए प्राचीन की बात हो रही है ना, प्राचीन क्या उसके गुण की बता रहा है, तो यहाँ पर गुणवाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है ना, बहुत दूध देती है यानी क्वांटिटी से रिलेटेड है, यानी यहाँ पे परिमाण बोधक आपका लगा देना है, परिमाण बोधक विशेषण का यहाँ पर आपका है। अगला प्रश्न बताइए, लिखा हुआ है पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है? अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको अच्छे से समझना है, पढ़ रहा था, है ना। तो देखिए पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया? लेकिन जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम संयुक्त क्रिया कहेंगे। जैसे हमने कहा वह खाना, जैसे वह खाने लगा, वह पेड़ से कूद पड़ा, है ना, ये सब आपके संयुक्त क्रिया में आते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए नंबर वाला बिल्कुल सही है। 40 नंबर का असामान्य नहीं, आपका ए नंबर बिल्कुल सही है, एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है। और नेक्स्ट प्रश्न बताइए,
अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये जो पंक्तियां हैं ये किस काव्य की हैं? तो याद रखिएगा, ये जो पंक्तियां हैं आपकी, ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित एक प्रसिद्ध काव्य है यशोधरा। यशोधरा एक काव्य है, किसके द्वारा रचित है ये? याद रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा। इसका प्रकाशन जो है 1933 में किया गया था, है ना। इससे प्रश्न कई बार बने हैं। और यहाँ पर इस यशोधरा महाकाव्य में गौतम बुद्ध के गृह त्याग की कहानी को केंद्र में रखकर, मतलब ध्यान में रखकर ये महाकाव्य लिखा गया था। और इसमें गौतम बुद्ध की जो पत्नी थी यशोधरा, है ना, यशोधरा के बारे में विरह जन्य पीड़ा के विशेष रूप से महत्व दिया गया था। तो आंसर आपका यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो यही नंबर आपको लगा के आना है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है। इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है? हर कोई, देखिए हर कोई जो शब्द है ना, ये सदैव आपका एक वचन प्रयोग होता है। हर कोई यानी सदैव एक वचन में प्रयोग होगा। तो 42 का आंसर क्या लगाएंगे? डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, फिर भी कुछ रह जाएगा काव्य कृति के लिए किन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? है ना, फिर भी कुछ रह जाएगा, जवाब आ गया है। कह रहे विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को व्यास सम्मान दिया गया था इस कृति के लिए। फिर भी कुछ रह जाएगा, किन्हें? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को। कौन सा सम्मान? व्यास सम्मान। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए पूछा गया, मालिक नौकर से काम करवाता है। करवाता है यानी यहाँ पर क्या होगा? प्रेरणार्थक क्रिया है ना, प्रेरणार्थक क्रिया है। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर, हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। राम जो है, राम सीता से सुंदर है ना, राम सीता से सुंदर है। राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए, राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा होगा? देखिए, संज्ञा के जिस रूप से तुलना, समानता, अलगाव का भाव प्रकट होता है वहां पर सदैव अपादान कारक होता है। हिमालय से गंगा निकलती है, अपादान कारक। वह घर से बाहर आया, अपादान कारक। राम सीता सुंदर है, अपादान कारक। ऑप्शन लगाएंगे विकल्प नंबर बी। देखिए काफी लोगों का जवाब जो है यहाँ पर ए नंबर आ रहा था, जो कि बी होगा, है ना। चलिए बी नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? देखिए भाववाच्य का उदाहरण बताना है 46 नंबर का। हाँ, धूप में चला नहीं जाता, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 46 नंबर का डी होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर बताइए समास विग्रह बताइए, घुड़दौड़ का समास विग्रह क्या होगा? घुड़दौड़ का समास विग्रह क्या होगा बताइए। कह रहे हैं घोड़े की दौड़। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है ना, घोड़े की दौड़ होता है, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए बताना है, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, रेखांकित शब्द क्या है? उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। धीरे धीरे लिखने की आदत है, यानी ये क्या है? क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण है। धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। परिपत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है? परिपत्र के संबंध में कौन सा कथन आपका यहाँ पर गलत है? लिखा हुआ है, पहला ही विकल्प लिखा हुआ है, सबसे ऊपर परिपत्र संख्या लिखी जाती है। बिल्कुल गलत, सबसे ऊपर तो लिखी नहीं जाती, है ना। सबसे ऊपर कहाँ लिखते हैं? ऑप्शन नंबर पहला ही आपका गलत है, बाकी सब सही है। बाकी सब सही है। 49 नंबर का ए नंबर सही है। और अगला प्रश्न बताइए, वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? वह एक सप्ताह बाद आया, है ना, वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है ना, बाद, बाद आया ना, यही आपका होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। हाँ बिल्कुल सही है, जवाब दिया गया है। 50 नंबर का सी है। तो इस तरीके से आपके जो टॉप 50 प्रश्न थे कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक